दिव्या। जी साहब। आई। जी साहब। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ और मेरी सोने की चैन नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है। साहब मुझे क्या पता, आपने कहीं रख के भूल गए होंगे आप। अरे दिव्या, वो मेरी चैन मेरे रूम में रखी थी और लास्ट टाइम तुमने तो सफाई करी थी मेरी रूम की। साहब मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता आपकी चेन कहाँ है। दिव्या ये क्या है? कुछ भी तो नहीं साहब, कुछ भी नहीं है। दिव्या ये मेरी चैन है, चैन निकाल के दे फटाफट। नहीं साहब, मेरे पास आपकी चेन नहीं है, वो कुछ भी नहीं था, वो मेरी चेन थी साहब। दिव्या मैं बोल रहा हूँ मेरी चैन वापस निकाल के दे। तू ऐसे नहीं देगी ना, मैं ही तेरे कपड़े उतार के ना मैं अपनी चैन निकाल लेता हूँ। साहब ये क्या कह रहे हैं आप मेरे कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं? साहब आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए मुझसे। हाँ तो तूने मेरे घर में चोरी की है और मेरी चैन छुपा ली है, अगर तू चैन नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा? साहब आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने समय से मैं आपके घर में काम कर रही हूँ और आज तक मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। साहब मेरे पास आपकी चेन नहीं है। दिव्या मेरे से झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखी मेरी चैन आपके पास है और जल्दी से कपड़े उतारो अपने। साहब आप क्या कह रहे हैं? तू ऐसे नहीं मानेगी है, मैं तेरे कपड़े खुद ही उतारता हूँ। साहब आप क्या कह रहे हो? साहब छोड़ो मुझे, साहब छोड़ो मुझे। प्रेम तूने मेरे चांटा क्यों मारा? ये चांटा मैंने इसलिए मारा क्योंकि आप नौकरानी के साथ ये सब क्या कर रहे हो? साहब आपको पता है, ये मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े उतारूं। हाँ दिव्या, मैंने देखा ये तुम्हारे कपड़े उतार रहे थे, इसीलिए मैंने इनके थप्पड़ मारा। अरे प्रेम जी झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा भैया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना नीचे गिर गए कि आपने नौकरानी को भी नहीं छोड़ा। प्रेम तुझे पता है इसके पास ना मेरी सोने की चैन है। क्या? नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और अब आपने इन्हें देख लिया है ना, इसलिए बहाने बना रहे हैं। साहब आपको पता है मैंने आपको कभी बताया नहीं, पर बड़े साहब ना हमेशा से मुझ पे ऐसी नजर रखते हैं। इन्होंने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। प्रेम जी झूठ बोल रही है, मैंने ना अपने आंखों से चैन देखी है और इसने अपने ब्लाउज में छुपा ली है। नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने आज तक कभी घर में चोरी नहीं की, मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ साहब। ये सब चल क्या रहा है? प्रेम मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, इसने मेरी चैन छुपाई है। दिव्या अगर तुमने भैया की चैन ली है तो चुपचाप निकाल के दे दो। साहब मैंने कोई चेन नहीं ली साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। प्रेम ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है, चैन इसी के पास है। 1 मिनट भैया, आपको तो पता ही है ना हमारे घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। साहब सीसीटीवी देखने की क्या जरूरत है? मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कोई चेन नहीं चुराई। अरे दिव्या अगर तुमने चेन नहीं चुराई तो मुझे सीसीटीवी चेक करने दो, अभी कर लेता हूँ। जी साहब आई। दिव्या क्या ये सब? साहब मुझे माफ कर दीजिए। शांत बिल्कुल, चैन निकाल के दो। अरे चैन निकालो जल्दी। ये लीजिए भैया अपनी चैन। दिव्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुमने हमारे घर में चोरी की और मैंने तुम्हारी वजह से अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा दिया। अरे शर्म करो जरा, शर्म। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी चैन नहीं चुराती। दिव्या ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरे घर में चैन चुरा ली? तुम तो पता नहीं कब से क्या क्या चुरा रही होंगी। अब तुम इस घर में और काम नहीं कर सकती, निकलो मेरे घर से फटाफट। साहब मुझे काम से मत निकालिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए साहब। माफ कर दूं? क्यों माफ कर दूं? अगर मैंने अपने घर में तुम्हें और रखा ना तो पता नहीं तुम क्या क्या चुराओगी, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं साहब पुलिस को मत बुलाइएगा, मैं चाहती हूँ। निकल यहाँ से। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर हाथ उठा दिया, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं है प्रेम, जो तूने देखा उस हिसाब से सही किया। मेरी जगह तू भी होता तो मैं भी ऐसा करता, पर चल कोई बात नहीं है, जो हुआ वो भूल जा अपने कमरे में।